सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपका जो गुड़हल का प्लांट है या हिबिस्कस का प्लांट है वो अगर हरा भरा है, हेल्दी लग रहा है, न्यू न्यू सूट्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो फ्लावरिंग पॉइंट है वही नहीं बनता है। प्लांट तो हमारा अच्छा घना है, हेल्दी है, ग्रीन है, लेकिन फिर भी उसमें जो फ्लावर है वो नहीं आते हैं, वो इंक्रीज नहीं होते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जो हमारे 90% गार्डनर्स होते हैं वो ये गलती ज़रूर करते हैं, जो कि आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है तो आप अभी जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ उसको फॉलो करोगे तो आपका भी जो प्लांट है वो हरे भरे होने के साथ साथ फूलों से भी लदा रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लें। कभी कभी क्या होता है कि कलियां बनती ही नहीं है और अगर बनती हैं तो गिर जाती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या कैसे हम कर सकते हैं? तो पहली चीज़, पत्ता अगर हमारा हरा भरा है, पत्ता हमारा प्लांट हमारा हेल्दी है, न्यू सूट्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसमें एक सबसे बड़ी कमी जो होती है वो होती है खाद की। यानी आप उसमें ऐसी खाद देते हैं जो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पत्ते बनाती है, ना कि उसमें फूल लाने का काम करती है। जो हमारा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर होता है वो सिर्फ पत्ते पे ग्रोथ करता है, पत्ते पे ध्यान देता है, ना कि फ्लावरिंग लाता है। तो अगर आप जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, ये दोनों जो फर्टिलाइजर होते हैं इससे फ्लावरिंग नहीं होती, इससे बस ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ हमारे प्लांट पे ग्रो होती है। क्यों? क्योंकि ये सब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र होते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे हमारे प्लांट तो हरे-भरे होते हैं, प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होती है, लेकिन प्लांट हमारा फ्लावरिंग नहीं कर पाता है इतने अच्छे से। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे गुड़हल का हो, चाहे रोज़ का हो, चाहे आपका गुलदाउदी का प्लांट हो, किसी में भी अगर आपको ऐसे बंचेस में फ्लावरिंग लेनी है, ऐसे बड़े-बड़े साइज़ के फूल चाहिए, तो एक चीज़ फ़ॉलो करनी होगी आपको कि इसमें आप ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए जो कि नाइट्रोजन रिच ना हो, उसमें बल्कि पोटेशियम और फास्फोरस भी अवेलेबल हो। तो ऐसी कुछ फर्टिलाइज़र्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से इसके ऊपर यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और, एक चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होती है धूप की कमी। अगर आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रखे हैं जहाँ इसको बस सुबह की थोड़ी-सी धूप मिलती है या फिर धूप मिलती नहीं है, थोड़ी बहुत धूप मिलती है, उससे क्या करेगा कि जो आपका प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, प्लांट जो है पत्ते बहुत अच्छे से निकालेगा, प्लांट हेल्दी रहेगा, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि धूप की कमी से प्लांट हमारा खाना नहीं बना पाता अच्छे से। जितनी धूप मिलती है उतने में बस वो अपने पत्तों को ही केयर कर सकता है, अपने पत्तों को ही ग्रीन रख सकता है, फ्लावरिंग पॉइंट नहीं बनाएगा, फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप ऐसी जगह रखें जहाँ कम धूप पड़ती है, तो इसको डायरेक्ट धूप में रख दीजिए। ऐसी जगह जहाँ इसको पूरे दिन की धूप मिले, जिससे कि इसका फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से बनेगा और जिसका कलर है वो भी बहुत अच्छे से खिल के आएगा, निखर के आएगा। तो अगर सीधी-सी बात है, अगर धूप की कमी ही होगी हमारे प्लांट में तो हमें पत्ते अच्छे मिलेंगे, ग्रीन मिलेंगे, प्लांट हमारा हेल्दी होगा। लेकिन जो फ्लावरिंग है, जैसे आप सामने देख रहे हैं, ऐसी फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी आपके प्लांट में, क्योंकि अगर उसमें धूप की कमी होती है तो। एक और बेनिफिट होता है, एक और चीज़ होती है, धूप दिखाने से जो मिट्टी होती है वो अच्छे मतलब सही टाइम पे सूख जाती है और पानी देने का भी हमें कोई डर नहीं होता है। अगर ज़्यादा पानी कर देंगे उससे भी प्लांट हमारा खराब हो जाता है, लेकिन अगर धूप पड़ती रहेगी तो पानी जो है वो सूखता रहेगा और जो हमारी मिट्टी है उसमें भी फंगस लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आपका प्लांट कुछ इस तरह है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्तियाँ हैं, बहुत दिन से बस उसमें पत्तियाँ ही हैं, उसमें ग्रोथ हो रही है लेकिन वो फ्लावर पॉइंट नहीं बन रहा है, तो एक बार आप उसे फुल डे की धूप दीजिए और उसे एक बार आप पोटेशियम और फास्फोरस रिच जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उसका यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो रही बात इनके प्रॉब्लम के बारे में। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन आपको ये करना है, आपको 1 मुट्ठी जो है सरसों की खली ले लेना है। सरसों की खली को आप 1 लीटर पानी में डालकर ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दीजिए। फिर आप उसे एक्स्ट्रा 2 लीटर पानी में डाइल्यूट करके अपने प्लांट की जड़ों में दीजिए। ये फर्टिलाइज़र जो होता है बहुत ज़्यादा कारगर होता है और इससे जो है प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। चाहे आपका वो गुलाब का प्लांट हो, गुड़हल का प्लांट हो, मोगरे का प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, आप सब में इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं अपने गुलाब के प्लांट में भी और अपने गुड़हल के प्लांट में, मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट हैं सब में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और बहुत अच्छे से जो हमारे फ्लावर हैं वो ग्रो होते हैं, बहुत अच्छे से जो हमारे प्लांट होते हैं वो ब्लूम करते हैं।
एक ये रहा सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। एक और फर्टिलाइज़र आता है जो कि हमारे केले का फर्टिलाइज़र होता है, यानी केले के 1 से 2 केले के छिलके को आप ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए। फिर आप उसको अगले दिन डाइल्यूट करके अपने प्लांट के मिट्टी में जो है आप डाल सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में एक बार आप अपने प्लांट पे इसका यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और जो कलियाँ हैं वो भी कुछ इस तरह से आएँगी, बनेंगी और कुछ इस तरह से जो हमारा प्लांट होता है, न्यू-न्यू प्लांट्स में कलियाँ हमारी न्यू-न्यू बन के आएँगी। तो ये कुछ टिप्स आपको ज़रूर फ़ॉलो करते रहना है और प्लांट जब भी फ्लावरिंग कर ले, उसके बाद आपको उसकी थोड़ी-सी प्रूनिंग ज़रूर कर देनी है, जिससे कि न्यू ग्रोथ आए और प्लांट हमारा ग्रो